सर आ गए, बुद्धिशुद्ध जी अरे देखिए प्राइवेट चैट। अरे एक्साइटेड मत होइए, उन्होंने कहा है वो आएंगे, ये स्ट्रीम उन्हीं के लिए रखी गई है, एक्साइटेड मत होइए। जी, तो दर्शकों, सबसे पहले मैं मुझे बोलने दें। दर्शकों, हमारे प्रिय मित्र आ चुके हैं हमारे बीच, और जिनका आपने जिनको सुन के स्ट्रीम ज्वाइन की थी और आप निकल गए, तो हम आपसे फिर से आग्रह करेंगे कि हमारे मित्र आ चुके हैं, आप लोग भी कृपया करके स्ट्रीम से जुड़े। और मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना है। अभी सनातन धर्म यात्रा जी, और हाँ, सनातन धर्म यात्रा जी, आप ही बोलिए। जी, तो बुद्धिशुद्ध जी, आपने स्ट्रीम का विषय देख लिया होगा कि हम स्त्री सम्मान और स्त्री अधिकारों पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य जो आप स्टार्टिंग रखना चाहते हो वो आप अपना पूरा एक वक्तव्य रख दें, ताकि जी, आप नमो बुद्धाय। आपको ऐसा न लगे कि आपको जी समय पर्याप्त नहीं दिया गया। मुझे जी, एक बस बात नमो करनी है। बुद्धाय। अरे यार परशु जी सर एक पहले ही मिनट काट रुक दिए जाइए। यार, फिर से तुम मुझे बोलने नहीं एक देते परशु हमको जी 10 सेकंड। बोल तो लेने दीजिए, मुझे पर, बोल तो लेने दीजिए। देखिए एक परशु बात जी बोलनी है बस। अरे इनसे ये देखिए, ये टॉपिक से ना भटके, बस उतना मेरे को बताना है, फिर मैं चुप हो जाऊंगा बस बोलकर। बस एक चीज बोलनी जी, है सिर्फ, जैसे हाँ ठीक है। गिव मी। आप परशु जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमारे मित्र को पूरा समय दिया जाए, निर्विघ्न दिया जाए। तो हम आपसे यही आशा रखेंगे कि हमारे मित्र को कोई भी टोका टेकी नहीं करेगा। नहीं सर, जी, देखिए देखिए देखिए, मैं बस सुन लीजिए एक सेकंड, बस मुझे एक बात बोलनी है, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। इनको पूरा हाँ हाँ, समय दिया जाएगा बिल्कुल बोलने के लिए, कि बिल्कुल। मैं बस इनसे इतना बुलवाना चाहता हूँ कि ये अपने टॉपिक पे रहे। कि आज मैं इनसे इतना बुलवाना चाहता हूँ कि ये कहें कि डिबेट करने आया हूँ, मैं कायदे से डिबेट करने आया हूँ, ताकि ये टॉपिक से भटके ना। क्योंकि अगर ये बीच में टॉपिक से भटक जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बुद्धिशुद्ध जी, बस आप मुझे इतना बताइए, आप यहाँ पे डिबेट करने आए हैं ना, बस मुझे इतना बता दीजिए। जी, सुनिए, मैं बताता हूँ। बुद्धिशुद्ध जी ने हमें कल ही कहा था, वो आएंगे और शालीनता से बात होगी, और वो अपने मुद्दे पर ही रहेंगे, उससे नहीं भटकेंगे। और वो अपनी जब तक बात खत्म नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कोई बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेगा उनकी बात पे। जब उनकी बात पूरी सुन ली जाएगी, तभी कोई बोलेगा। किंतु ध्यान ये रहे कि एक व्यक्ति अगर बोल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अगले व्यक्ति के शांत होने तक खुद को शांत रखे। जी अच्छा, जी, मैं परशु बस जी, ये, मुझे उम्मीद है कि आपको जी मैं यहाँ सुनिए मुझे सुनिए, मैं उम्मीद पाँच है कि मिनट अब आप ओके। जी बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। जी मैं यहाँ पे बस 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। 5 मिनट बुद्धिशुद्ध जी बोलेंगे और 5 मिनट सनातन यादव जी। उनको फेयर टाइम, दोनों को फेयर इक्वल टाइम मिलना चाहिए। जी, पहले ये बुद्धिशुद्ध बात जी, आपकी अच्छी लगी। जी ये बात आपकी अच्छी लगी जी। जी, तो बुद्धिशुद्ध जी हमने टाइमर शुरू। अरे हमको बोलने तो दो यार, तुम बोलने नहीं देते हो। पहले तो हमारा ये निवेदन है कि संचालक किसी और को बनाया जाए। ये व्यक्ति जब भी हम बोलते हैं बीच में काट देते हैं, इनको संचालन करना नहीं अरे आता। अरे जी मुझे सिर्फ अपना जी वक्तव्य रखना जी था। जी जी, अरे सुनिए तो, प्रभु, हे प्रभु परशुराम जी, धनुधारी, कृपया अपने आप को शांत करें और हमारी बात को होने दें। अब आपके ये हम हमको आशा आपसे बोलने नहीं रखेंगे देते कि हैं, हर 10 सेकंड बात काट जी, देते हैं हमारे। आप बोलिए, बुद्धिशुद्ध अब जी, खुल के बोलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, कोई टोकेगा नहीं, आपको बोलिए। अब फिर मत बोलना, हम आशा करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं सबसे पहले नमो बुद्धाय। और जो कल ही जो चर्चा हुई थी, आप लोग ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, बिना सर पैर की बातें, जैसे कुछ कहना कुछ और उसका संदर्भ क्या है, बहुत सी चीजों का उसका समझाया नहीं आपने। बस बीच में से बातें उठाकर खाली मजाक उड़ाने के लिए आपने बातें बता दी। तो उसी का हम आपको आज बता रहे हैं, तो उसी का उत्तर भी देंगे और हम प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे कि आपने कहा ये डिबेट है, तो हम डिबेट में सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको सुनाएंगे। मतलब जो प्रश्न होंगे, हमारे भी प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये आशा रखते हैं। और हमारी सबसे पहली शर्त ये है कि आप ये परशुराम को मुंह बंद रखने बोलिएगा। आप में से कोई और बोलेंगे चल जाएगा, पर ये ना बोले, क्योंकि ये बोलते हैं तो 2 मिनट खा जाते हैं और हम बीच की बात जो होती है वो भूल जाते हैं। तो इनको मत बोलने दीजिएगा बीच में। आप संचालक को ये और करिए, ठीक है। और जो
अलग अलग छोर से प्रश्न ना दागे जाए, ये भी एक नियम रहे कि अलग अलग, जैसे हम किसी छोर पर बात कर रहे हैं तो तुरंत से किसी और छोर पर प्रश्न ना दागे जाए। बस इतना कहना चाहेंगे। आप ये आगे आगे का जो आपके हम ये पूछना चाहते हैं, आपको मुख्य बिंदु बता दीजिए ताकि दर्शकों भी जो दर्शक हैं उनको भी पता चल जाए किस विषय पर बात हो रही है और आपको किस विषय पर किन बिंदुओं पर आपको समस्या है। वो जो खुद के आप स्त्रियों को स्त्री विरोधी बता रहे हैं, किस बिंदु पर आपको समस्या है मुख्यतः, वो चीजें बता दीजिए बस। ठीक है जी, तो आपसे बात हमारे सनातन धर्म यात्रा जी करेंगे। हम लोग सब जन शांत रहेंगे जब तक हमारी आवश्यकता ना होगी। जी सनातन धर्म यात्रा जी। जी, तो जैसा कि बुद्धि सुध जी आपने कहा कि कोई एक बिंदु बता दीजिए, तो देखिए बिंदु की बात नहीं है, बिंदु तो मैं रखूंगा सामने, लेकिन मैंने आपको जो 5 मिनट दिए थे शुरुआत में बोलने के लिए, वो आपको आपकी भूमिका बनाने के लिए दिए थे, जिसमें कि आप अपने बौद्ध ग्रंथों का या उसमें जो लिखा है उसके बारे में अपनी बात रख सकते थे, लेकिन आपने उस समय को उपयोग में नहीं लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो समस्या यहाँ पे है बुद्धि सुध जी, अंगुत्तर निकाय भाग 1 पृष्ठ संख्या 289, इसका जो गाथा नंबर 127 है, इसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि भंते, मैं अमानुपी विशुद्ध दिव्य चक्षु से देखता हूं कि स्त्रियां शरीर छूटने पर मरने के अनंतर अधिकांश दुर्गति को प्राप्त होती हैं, नरक में उत्पन्न होती हैं। आगे वो इसके 3 कारण बताते हैं और कहते हैं कि अनिरुद्ध, स्त्री पूर्वाहन में मातर्श्य रूपी मलयुक्त चित्त से घर में निवास करती है, मध्याह्न में यानी कि दोपहर में ईर्षा रूपी मलयुक्त चित्त से घर में निवास करती है, और शाम के समय काम राग रूपी मलयुक्त चित्त से घर में निवास करती है। इसलिए स्त्रियां अधिकतर घर में, जो माफी चाहूंगा, अधिकतर नरक में उत्पन्न होती है। तो स्त्रियों के लिए ये जो विचार भगवान बुद्ध ने रखे हैं, वो कितने आपको सही लगते हैं और कितने आपको गलत लगते हैं? जी जी जी, हम यही बता रहे हैं कि ये चीजों का आप संदर्भ समझे तो आपको समझ में आएगा। ये जो बता रहे हैं आप अंगुत्तर निकाय का ही ले देकर तो आपके पास वही बचता ही है। हम ये भी बता देते हैं कि उसका संदर्भ ये है कि कमियां बताना, किसी की कमियां बता, जैसे वो बताया कि स्त्रियों में बहुत सी कमियां होती है, उसका उद्देश्य यही है। पर कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। कोई कमियां है किसी को बता दी है तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कमियां बता रहा है तो उसका मतलब है वो आपका अच्छा ही चाहता है, कोई नफरत या घृणा नहीं करता। तो उसका उद्देश्य यही है। और जो आप, हम एक और बात बता देते हैं, आप लोग अश्लीलता बता रहे थे बुद्ध ग्रंथों में। अब ये बताइए दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? संभोग करके ही बढ़ती है, और कोई प्रक्रिया तो है नहीं। तो इसको अश्लीलता बता देना, अगर बस उस, ये एक समाज की वास्तविकता है, एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ही वास्तविकता है। इसको अगर समझाया गया या फिर दर्शाया गया तो इसको अश्लीलता के एक दूरबीन से देखना, एक, क्या कहें हम, बहुत छोटी सोच होगी। इसको आप अगर आप हम जानते हैं कि आप सब लोग जो है उम्र में भी व्यस्त हैं, जो तो आपको पता होगा ये सब चीजें का मजाक उड़ाने से, अब कोई हम स्कूल कॉलेज के बच्चे तो है नहीं कि ये सब चीजें सुनकर हंसी टिहोटी कर। ये तो समाज की वास्तविकता है, प्रकृति का नियम है, ऐसा ही समाज आगे बढ़ता है। और स्त्रियों का भी हम वही बात बता रहे हैं। ये तो सिर्फ जो है कमियां बताई हैं, कमियां बताना कोई गलत बात नहीं है। और जो कमियां इसलिए बताई गई हैं, जैसे आपको पता होगा जो तथागत बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को वर्जित किया गया था पहले, आपको अगर पता होगा तो स्त्रियों को वर्जित किया गया था तो कुछ कारण थे। तो ये कारण, एक बुद्ध कोई बिना बात के कोई काम नहीं करते थे। जब संघ में मना किया गया था तो उनको ये सब जो कमियां थी, ये सब पे एक तरह प्रकाश डालने के लिए कि ये सब कमियां हैं, इसलिए स्त्रियां अगर जुड़ेंगे तो जो पुरुष होंगे वो भी नहीं अपना जो ध्यान है या फिर चिंतन मनन है वो नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये था।
इस तो अगर आपको हमारी बात समझी हो तो बता दीजिए। जी, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं कुछ कहूँ। सनातन धर्म यात्रा जी, यदि मुझे अवसर मिले तो बोलूं। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी, धन्यवाद अवसर देने का। तो बुद्ध शुद्ध जी, जो कमियां बताई आपने, जो जो कहा, हमने बड़े ध्यान से सुना। ये समाज की वास्तविकता है जी। किंतु हम जो कल बात कर रहे थे, आप उसी पे बात करेंगे, तो मैं उसी को लेता हूं। अगर जानते हैं लोग कि ये सृष्टि कैसे चलती है, पुरुष और प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं चलती, बिल्कुल सही है। तो हम कल बात कर रहे थे हे वज्र तंत्र। तो हे वज्र तंत्र में लिखा है, में निरंकुश होकर, थोड़ी मदिरा पान करके, लिंग को भग में प्रतिष्ठित करके फिर साधना करनी है। हमें आपत्ति इस चीज से थी कि उस समय जो ग्रंथ लिखा गया, जो बुद्धिस्ट ये करते थे, उन्होंने, मानते हैं ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के दो, जो मिलन होता है दो लोगों का, वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। जानती दुनिया है, किंतु उसको छुपा के किया जाता है। तो ये किस तरह से बताया गया है कि निरंकुश होकर, भग में लिंग प्रतिष्ठित करके फिर साधना में बैठो, और वो हमारे वज्र देवता जो हैं, वो ऐसा ऐसा देते हैं हमें अधिकार। हमें प्रॉब्लम इससे थी। अब मुझे ये बताइए, ये कि समाज का आईना है जो दिखाने की कोशिश की गई। जी बुद्ध शुद्ध जी। जी बिल्कुल, इसमें आपको समस्या क्या है हमको ये नहीं समझ में आई। इसमें संभोग करने की जो दर्शाया है, क्या होता है प्रकृति में, उसी को बताया गया है। तो इसमें समस्या क्या है आपको बता दें। भाई, अच्छा स्कूल कॉलेज में भी एक पहले मिनट, हमको सुनिए बात को सुनिए रखने सुनिए, दीजिए। स्कूल स्कूल सुन नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपको पहले भी कहा था, स्कूल कॉलेज या अन्यत्र बाद में बात करेंगे। अगर मुझे लगता है कि ये कमी है, आपको लगता है ये वास्तविकता है, तो सनातन धर्म यात्रा की अभी हमारे साथ हमारे दर्शक कितने हैं? अभी दर्शक है दर्शक है। जी, तो दर्शकों, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप हमें बताएं कि ये समाज की वास्तविकता है या निर्लज्जता है। कृपया करके आप कमेंट करके बताएं, अरे क्योंकि कैसे हम कहेंगे निर्लजता तो है? हमारे में सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। आप हमसे हम कहेंगे तो हमारे मित्र मानेंगे नहीं। सुन तो लीजिए प्रभु, मेरे मालिक, सुन लीजिए। हम दर्शकों से मैं कह रहा हूं कि हमारे दर्शक ये कमेंट करके बताइए। यदि हम गलत हैं तो हमारे विपरीत कमेंट करें, यदि आप गलत हैं तो आपके विपरीत कमेंट करें। अगर आप सही है तो आपके पक्ष में कमेंट होगा, अगर हम सही हैं तो हमारे पक्ष में कमेंट होगा। तो दर्शकों, आप करिए, तभी निर्णय होगा। हाँ, अब बोलिए बुद्धिशुद्ध जी। और देखिए, पहली बात तो ये बहुत आप जो तर्क दे रहे हैं बहुत बचकाना सा है कि आपके दर्शक बताएं और कौन गलत है सही, क्योंकि तो दर्शक जो हैं ठीक है। आपके हैं। तो नहीं हमको नहीं, बोलने तो दीजिए, मेरे पहले नहीं है। हमको पूरी बात तो हम रखने दीजिए। आप हमको बोलने दीजिए 2 मिनट, हम ये पहले बोल दें। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ही दर्शक हैं, तो बोलेंगे तो आप ही की तरफ से बोलेंगे। तो अगर चर्चा हमने डिबेट किससे करी थी, हमने डिबेट आपसे कर रहे हैं, डिबेट आपसे कर रहे हैं, तो आप अपने बिंदु रखिए और हमको गलत साबित करिए, सही साबित करिए, हम अपने आप को सही साबित करेंगे। ये कोई ये नहीं चल रहा है कि दर्शकों बताइए कौन सही है गलत। आप बताइए सुन बिंदु। लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी कमी को उजागर कर नहीं पाएंगे, तो तो उस निर्णायक पर कौन और होगा चर्चा कर बताइए। लेते हैं, नि, निर्णायक उसी पर और चर्चा। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो आप निर्णायक चुनते हैं। हमारे सनातन पंच को निर्णायक की नहीं, परमेश्वर कहा पहले गया है, चर्चा जो तो होने दीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, आप उसी में आप बता रहे हैं। पहले हम आपने बिंदु रख दिया, फिर हमको भी रखने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि निर्लजता है। चलिए ये कैसे चलिए, ठीक है। निर्लजता है, आप हमको ये बता दीजिए। इसमें निर्लजता क्या है? जो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये इसमें और हमने ये स्कूल कॉलेज का हाँ इसलिए उदाहरण दे रहे हैं
शाश्वत जी, क्योंकि हम, 1 मिनट। अरे हमको बात तो रखने दीजिए। आधा आधा 30 आप सेकंड बोलने नहीं देते, दूसरा कोई बोल देता है। अरे प्रभु, आप तब से तो बोल ही रहे हो यार। चलो वो बोलिए बोलिए, आप बोलिए, रखिए पूरी बात रखिए। जी, जैसा कि हम स्कूल कॉलेज का एक उदाहरण दे रहे हैं कि उधर भी यही चीजें जो है बताया जाता है, समूह और क्या है, प्रकृति कैसे आगे बढ़ती है उसकी जानकारी दी जाती है बच्चों को। तो इसमें कोई शर्माने की बात, मतलब ऐसा नहीं। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये निजी कार्य है, पर इसके बच्चों की जानकारी के लिए, और बच्चे ही नहीं, जो समाज के लोग जो भी रहते हैं उनकी जानकारी के लिए ये बताया जाता है। ठीक है, सनातन तो जी, आप धर्मयात्रा बात। जी, शाश्वत जी, हाँ मुझे मुझे एक लाइन बोल दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि ये बताया जाता है, तो कहाँ बताया जाता है कि दारू पी के, निरंकुश होके, जबरदस्ती करके, मुख आलिंगन करके साधना में बैठना, ये आपको सभ्य लगता है? मुझे सभ्य नहीं लगता। जी सनातन धर्मयात्रा जी, आप बात करिए, मैं शांत हूँ। मैं वही कहने वाला था कि देखिए, बात यहाँ पर आप किसी को इसका ज्ञान देने की नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बात यह है कि साधना किस प्रकार से करनी है। साधना आप समझते हैं, जैसे कि आप पूर्वोत्तर में शायद नमाज इत्यादि पढ़ते होंगे, या जो लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, या कोई सिख जो है वो अपना गुरु ग्रंथ साहिब को जाके माथा टेकता है गुरुद्वारे में, और ईसाई अपना चर्च में जाके कैंडल वगैरह जला के प्रेयर करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये साधना की विधि बताई गई है कि साधना किस प्रकार से करनी है। वज्र साधना कि आपको पहले मदिरापान करना है, फिर भग में अपना लिंग प्रविष्ट करा के, और निरंकुश होकर, और मतलब ये सारी चीजें करके आपको साधना करनी है। तो समस्या ये है कि क्या ये साधना फलीभूत होगी, क्या ये साधना इस प्रकार हो सकती है। साधना का अर्थ होता है कि जहां पर आप अपने आप को साधते हैं। अपने आप को साधने का अर्थ हुआ कि आप ये जो संसार की मोह माया है, जो संसार का लगाव है, उससे आप दूर होते हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे आप दूर होते हैं, लेकिन इस साधना में तो भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं हमजोली करने को कहा जा रहा है। नहीं देखिए, नहीं, ये पहली बात तो इसी पर हम आपसे ये नहीं रखते हैं, ठीक है, सहमति नहीं रखते। साधना का जो अर्थ है, आप साधना का अर्थ से हम आपने जो बताया है, इससे हम बिल्कुल सहमति नहीं रखते। कारण ये है कि एक तो रुकिए जो आप रुकिए रुकिए बुद्धि शुद्ध जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। परसू जी, यदि आप जरा सर्च करें गूगल पे कि साधना का अर्थ क्या है, और साधना का अर्थ सर्च करके जरा एक बार स्क्रीन पे लाइए। जी जी जी, मैं लाता हूँ अभी। ऐसे हाँ, बाय द वे, मैं गालिब कमाल हूँ सर, मैं गालिब कमाल हूँ, परसों गया हुआ है अभी। एक बार आप जरा साधना का अर्थ सर्च करके लाइए। हाँ, तब तक जी, बुद्धि शुद्ध तब जी तक आप हम, आगे बोलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है साधना शब्द के अर्थ को मत पकड़िए। इस पे आप अगर जब पढ़ेंगे, जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें जो है जो एक कहते हैं कि संभोग जो प्रक्रिया है, कि इसका मानव जीवन में कितनी अहमियत है, और प्रकृति में कितनी अहमियत है, इसका जो है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा, और उसी को दर्शाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है, या एक निजी कार्य है, पर इस निजी कार्य का भी कहीं कहीं जानकारी देना जरूरी है। कैसे होती हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये जानकारी देना भी तो जरूरी है। निजी कार्य, और निश्चित ही जो स्कूल कॉलेज में इतनी सब चीजें नहीं बताई जाती गहराई से, पर जब एक मनुष्यता में एक क्या कहते हैं, उसकी समझदारी आ जाती है, थोड़ी उम्र हो जाती है, तो ये सब चीजें समझ जाता है कि ये हंसी ठिठोती वाली चीजें नहीं है। तो समाज की वास्तविकता है, ये सब चीजें होती हैं, तो कैसे की जाती हैं, क्यों की जाती है, उसका बताना जरूरी है ना। जी, तब तक आप बात रखिए, बताइए। जी, मैं पढ़ दूँ सर? साधना है तो जी, अगर आप, अगर आपका तो पढ़ दूँ।
हाँ अरे आप हिंदी में पढ़िए बताओ यार, क्या लिखा है। हमको। अब अंग्रेजी में बता दोगे हमको समझेगा नहीं, तब मतलब क्या है? अरे तुम अपना भाई, मतलब बता दोगे। अरे मेरे भाई देख देख देख, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ और जब मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, मेरा दिमाग खराब होता है पूरी तरह से। तो कुछ बोलना मत बस। देखिए अभी साधना का मतलब क्या, मैं यहाँ पे सर्च किया मीनिंग ऑफ साधना। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड साधना? ठीक है, साधना वैसे तो इंडियन शब्द है, इंडियन नाउन है। Sadhana means Hindu religious training or discipline through which an individual attains samadhi, कि समाधि पाने के लिए, कि समाधि यानी जिसमें जो स्टेट होता है ना, शरीर होता है एकदम वो बेजान हो जाता है, जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे पाने के लिए ये साधना करनी पड़ती है। ये एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पूरा अपने शरीर को डिसिप्लिन डेडिकेट कर देंगे, अपने शरीर को एकदम डिसिप्लिन कर देना स्ट्रिक्टली, उसे कहते हैं। उसी चीज को कहते हैं, उसी चीज को साधना कहते हैं। देखिए साधना इसी चीज को कहते हैं। तो जी जी। आप ये गालिब जी, गालिब जी, आपने जो समझाया अगर बुद्धि शुद्ध जी को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं एक चीज और रख देता हूँ, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जब ये इस साधना पे बात कर रहे हैं तो मैं इसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा, ठीक है। नरात्मा देवी स्त्री का चुंबन करके वज्र के कपाल में फेंक कर दोनों स्तनों को मर्दन करके भगवान हे वज्र तंत्र मंडल का प्रकाशन करें। ये बड़ा सभ्य लग रहा होगा हमारे बुद्धि शुद्ध जी को। मुझे तो ये असभ्य लग रहा है, ना ही घर में ना ही समाज में, ये असभ्य ही है। जी सनातन धर्म यात्रा जी, क्षमा करिएगा मैं बीच में बोल दिया। नहीं, मैं बाहर निकल गया था पता नहीं कैसे। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, साधना का अर्थ परशुराम जी ने आपको बता दिया होगा कि साधना का अर्थ क्या होता है। साधना का अर्थ भी यही होता है कि साधना, स्वयं को साधना, आपने साध लिया स्वयं को, यानी कि आप भौतिक वस्तुओं से, भौतिक इच्छाओं से दूर हो गए। लेकिन यहाँ पर जो वज्र साधना की जा रही है, और वहां पे लिखा भी है कि हे वज्र ईश्वर क्या है जो भी, तो वो किस प्रकार की विधि बताई गई है वो आप देखिए। और उसमें मुझे अश्लीलता के सिवाय कोई साधना नजर नहीं आती, क्योंकि पूजा पाठ इत्यादि जो भी हम करते हैं वो सिर्फ भगवान के, ईश्वर के समीप जाने के लिए करते हैं, उस ईश्वर के निकट जाने के लिए करते हैं, ना कि इस प्रकार से शारीरिक आनंद भोगने के लिए। आपको यदि शारीरिक आनंद भोगना है तो आप उसको साधना मत कहिए, फिर आप उसको अपना कुछ भी अलग नाम देकर कह सकते हैं। जब आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं तब आप वहां पे इस प्रकार की अश्लीलता नहीं दिखा सकते। ये पहली बात, आप इसमें ईश्वर की बात कहाँ से लिखे है कि इसमें ईश्वर का अर्थ भी अलग है? वो ठीक है, वो बात की बात है। आप ये बताइए, अश्लीलता पे आप बार बार लेके जा रहे हैं कि ये अश्लील है, ये घर परिवार में नहीं बता सकते। अरे ये सब निजी कार्य है, सब करते हैं, तो क्या घर परिवार में बताया जाता है क्या ये सब? ये तो आपको थोड़ी अपनी मानसिकता और जो ये दृष्टिकोण है इसको थोड़ी सा बड़ा करिए। ऐसे नहीं नहीं है नहीं कि नहीं 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 और नहीं नहीं नहीं, आपने बुद्धि बोला। बुद्धि शुद्ध जी, नहीं नहीं नहीं। आप गलत, जब आप गलत बोलेंगे तो फिर मुझे आपको टोकना पड़ेगा बीच में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये क्रियाएं जो है, संभोग क्रिया जो है हर व्यक्ति करता है समाज में, और इसी से जो ये सृष्टि है वो उसका संचालन हो रहा है, और सभी जानते हैं कि ये क्रिया आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि आप खुले में जाके ये कार्य करने लगे। आप जाके सड़क पे ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वो इसमें समाज कहाँ के लिखा है नियमों सड़क पे के। करने? आप ये बताइए, उसमें इसमें लिखा है सड़क पे? तो उसमें क्या हाँ लिखा है, हाँ हाँ निरंकुश हाँ, होकर। मैं बताता हूँ सड़क पे लिख करने मैं बताता हूँ। साधना जब होती है तो साधना में कुछ साधनाएं गुप्त होती हैं, जो केवल जो साधना करता है वही होता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं होता। यदि कोई ये तो साधना आप कर रही है अपनी और परिभाषा बता सुनिए, रहे हैं ना। अरे सुनिए तो, नहीं आपकी अरे तो एक परिभाषा ही बता शब्द रहा पर आप हूँ, लेके चल पूरी रहे हैं, पूरी जब बात ये परिभाषा पर हम पूरी सहमत ही नहीं है तो आप जबरदस्ती हमको की ये परिभाषा बता रहे हैं। साधना का आपके अर्थ भी बहुत सहमत सारा होता है। आपके सहमत ना होने से सत्य नहीं बदल जाएगा। ठीक है, चलिए साधना को हम छोड़ देते हैं, चलिए साधना को छोड़ देते हैं। अभी तक आप कह रहे थे कि क्या गलत है, आप गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मानते, मत मानिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, आप अपनी जातक कथा में किस स्त्री को सम्मान दिए हैं, वो बताइए मुझे। चलिए जातक कथा पे आते हैं।
छोड़ देते हैं साधना, अरे जातक कथा पे आते हैं। पहली बात, अगर आप बौद्ध धर्म अगर जानते होंगे, बुद्ध को जानते होंगे, तो उन्होंने जो है एक समाज के दुख निवारण के लिए एक जी 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 जी, जातक पूरा कथा, जातक आप जातक हमको कथा बताने आपके उसकी सुन भूमिका तो नहीं, बताने दीजिए। उनका बता दे, उससे पहले मैं कुछ उसमें ऐड ऑन कर दूं। जातक कथा आपके ही बुद्ध जी ने अपने मुख से कही है, उनके श्रीमुख से कही हुई कथा को जातक कथा में संकलित किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। आप बाद में ये मत कहिएगा कि हम जातक कथा नहीं मानते। अगर आप जातक कथा नहीं मानते तो फिर बुद्ध के दिए प्रवचनों को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जातक कथा बुद्ध के प्रवचनों को ही जो दिया है उन्होंने, उसी को संकलित करके जातक कथा बनाई गई है। जी शाश्वत अब जी, शाश्वत जी, मैं एक बात बोलना जी चाहता हूँ, देखिए। हेलो शाश्वत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी आ रही है, आवाज आ आपकी रही, आवाज आ रही है। आवाज बोलिए। जी जी जी, देखिए सर, देखिए मुझे नहीं लगती ये डिबेट किसी भी रूप में अच्छी जा रही, क्योंकि बार बुद्धिशुद्ध जी बात घुमा रहे हैं, वो बात तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ढंग से कोई डिबेट हो रही है सर, कि कोई ढंग से डिबेट हो ही नहीं रही है। जी डिबेट और कैसे इसीलिए होती है? इसीलिए मैं जातक कथा पे आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जातक कथा पे आ रहा हूँ, और मैं ये पूरा पूरा अपना जो मत है रखूंगा। और मुझे पहले बुद्धि शुद्ध जी बता दे, जातक कथा को आप मानते हैं अथवा नहीं? हम्म, जी बिल्कुल मानते मानते हैं? हैं, जी त्रिपिटक का अंग है। पहले हमको बात बिल्कुल। पूरी रखने दीजिए, तुरंत पट से मत काटिए, हमको बोलने दीजिए थोड़ा, बिना रोके टोके। हम ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से मानते हैं। और जातक कथा आपको बता दें, जैसे कि वो एक कथा है, बुद्ध ने ही बताई है वो कथा है, पर उसको एकदम जैसे अभी एक आप बताते हैं, वो अ, चिड़िया का बताते हैं, पक्षी हैं, किसी में अन्य अन्य जानवर हैं, तो उसको एक आपको एक बड़े क्या कहते हैं दृष्टिकोण से उसको समझना पड़ेगा। उसमें जो उसका क्या उद्देश्य क्या है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, बस। जी ठीक है, आप जी फिर कह आपकी लिया, कह समस्या लिया। बता दीजिए। नहीं हाँ नहीं, कह चलिए। लिया, कह लिया। हम थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, आपकी तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। हम ये कहते हैं, हम बुद्ध क्या थे, क्यों थे, किस योनि में थे, हम उस पे बात नहीं करते हैं। हम उनके कथा का सार ही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों कहा। तो जितनी भी स्त्रियां मैंने जहां तक अब तक पढ़ी है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, जहां तक अब तक पढ़ी है मैंने जातक कथा, उसमें स्त्रियों को कितना सम्मान दिया गया है, मैं इसी पे बात करूंगा। और मैं आपसे भी ये आशा रखूंगा कि आप भी उसी पे बात करिए। आप ये ना कहिएगा कि वो थे, ये थे, ऐसे थे, वैसे तो नहीं रहेंगे। हमारा विषय भी स्त्रियों पर ही था, तो मैं यही कहूंगा कि बताइए, स्त्रियों का कितना सम्मान किया गया है आपके जातक कथा में, भगवान के श्रीमुख द्वारा कही गई गाथाओं में? जी बिल्कुल, इसका उत्तर दे रहे हैं हम। इसका उत्तर ये है कि अलग से उनको सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी स्त्री या फिर किसी भी पुरुष को तो जब सम्मान देने की जरूरत ही नहीं। और बुद्ध के जो वचनों का उद्देश्य ये नहीं है किसी को चने के झाड़ पर चढ़ाना, किसी की तारीफ करना, उनको समाज की वास्तविकता बताने की दुख है उसका निवारण के लिए। उसकी समस्या तो जाननी पड़ेगी, क्या समस्या है, उसी से तो दुख निवारण होगा। तो मुख्य उद्देश्य ये है। तो आप बार बार ये क्यों पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कहा हाँ तारीफ की, नहीं शाश्वत जी, की है तारीफ। एक उनका मिनट। उद्देश्य ही पूरा था कमियां बताना और उसका सुधार करवाना। हाँ, हो गया आपका। तो सुनिए, आपने कहा कि बुद्ध का उद्देश्य ये नहीं था कि स्त्रियों को कोई अलग से सम्मान देना या पुरुषों को कोई अलग से सम्मान देना। तो जातकों में तो स्त्रियों को अलग से उल्टा सीधा कहा गया है, सम्मान तो देने की बात छोड़िए। हमने आपसे ये कहा कि जातकों में से स्त्री के लिए कोई एक अच्छी बात जो कही गई हो, स्त्रियों के संदर्भ में कोई भी एक अच्छी बात जो कही गई हो, वो आप बता दीजिए। छोड़िए सम्मान सम्मान, जातकों में तो स्त्रियों को उल्टा सीधा कहा गया है, लेकिन स्त्रियों के लिए कोई एक अच्छी बात जो कही गई हो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा, वो आप हमारे सामने आज रखिए, वो हम जानना चाहते हैं। हम फिर दोहरा रहे हैं, बुद्ध का उद्देश्य ही नहीं था, वो नहीं बताई है जो अच्छाई या फिर आप जो जी ढूंढना चाह रहे हैं, उसका मेरा उद्देश्य सवाल ही नहीं सुनिए आप, है।
नहीं नहीं नहीं, मैं हमको इनको कुछ जातक नई जातक मैं आपके सामने रखूंगा, कोई पुरानी जातक नहीं रखूंगा। मैं आपके सामने एक नई जातक रखता, एक नहीं, मेरे पास कई है, एक एक करके रखता हूँ। वो तारीफ नहीं करना चाहते थे, नहीं करे, अच्छी बात है, किंतु इतना निकृष्ट ना बताएं। और कितना निकृष्ट बताया है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जातक का नाम सुन लीजिए। जातक संख्या है 145। आप अगर चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा जाके, नहीं तो मैं जातक कथा का पीडीएफ आपको भेज दूंगा यदि आप कहेंगे तो। जातक संख्या 145। जातक का नाम है राज राध जातक। ठीक है, संख्या फिर से बता देता हूँ। जातक संख्या 145, जातक का नाम है राध जातक। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक, हाँ, यहाँ भी ब्राह्मण आएगा। जिस ब्राह्मण जो आपके ग्रंथों में लिखा ब्राह्मण, ये वही ब्राह्मण है जो आपका है। हमारा ब्राह्मण अलग है, आपका ब्राह्मण अलग है, तो ये आपका ब्राह्मण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्राह्मण है। तो उस ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण था, उसकी ब्राह्मणी थी। तो वो होता क्या कि उसके जाने के बाद दिन, उसके जाने के दिन से ब्राह्मणी अनाचार करना आरंभ किया। घर में प्रवेश करने वाले और निकलने वालों की गिनती न रही। ध्यान से सुनिएगा, घर में निकलने वाले और घर में घुसने वालों की गिनती न रही। ब्राह्मण का वह घर क्या था? पूरा वैश्यालय। ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे तो मिला लीजिएगा जाके। उसके धर्मपुत्र भी उदासीन रहकर सब कुछ देखते रहे। यहाँ स्त्री का चरित्र जो बताया गया है, ये हनन किया गया है कि उसका चित्रण किस तरह किया गया है। आप मुझे स्त्रियों पे ही बताइएगा, नहीं तारीफ करना था हम मान लिए, लेकिन इस तरह कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप ये कहेंगे कि ये समाज की आईना है, तो ये अब भी दिखा दीजिए किसके घर में ऐसा होता है कि एक निकलता है एक जाता है, गिनती न रहती हो। जी बुद्ध शुद्ध जी, मैं चुप होता हूँ, अभी आप बात कर लेंगे। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए प्रभु। मैं चुप होता हूँ, आप अपनी बात आराम से रखिएगा, फिर आपसे सनातन धर्म यात्रा जी बात करेंगे। यदि इसका संतुष्टिजनक उत्तर मुझे मिला तो मैं बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोला तो समझ लीजिएगा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी जी, ये जो आप बता रहे हैं प्रकरण, ये बहुत सी समाज में आपको स्त्रियां मिल जाएंगी। ठीक है, जो चरित्रहीन होती हैं उन्हीं का ऐसा, वैसे ही स्त्रियों का वर्णन किया है बुद्ध ने यहाँ पर। आप इसमें इसमें पहली बात, पता नहीं आप कितना समाज में रहते हैं या फिर समाचार पढ़ते हैं। समाचार भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा ये सब क्या समाज में चीजें होती हैं। ठीक है, तो यही उसी प्रकरण को बताया गया है कि कुछ कुछ स्त्रियां होती हैं जो वो ये सब कार्य करते हैं। अभी जो स्त्री ऐसा कार्य करती है उसके लिए तारीफ करें, ये मतलब आपका तो हमको कुछ सिर पैर का तर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं जो ऐसे जो स्त्रियां ऐसा कार्य करती हैं उनके लिए बुद्ध जो है अच्छे शब्द बोले, उनके लिए उनको चने के झाड़ पर चढ़ाएं, उनकी तारीफ की जाए। हम तो आपका उद्देश्य नहीं समझ रहा है, आप स्पष्ट करिए पहली बात इसको। सुनिए स्पष्ट सुनिए जी बोलिए परशु जी, आप बोलिए। जी सर, देखिए बुद्धि जी, बात का बुरा मत मानिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा, आप समझना चाहते ही नहीं है हमारी बात। आपको जानबूझ के समझ में नहीं आ रहा है, आप समझना चाहते ही नहीं, इसलिए आप बार बार बात अपनी तो शुरुआत हुई है तो बीच में, इसलिए हमने कहा कि आप अरे अपनी मेरे बात। प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, प्रॉब्लम मेरे में क्या है इतनी? मैं आप इनको ब्लॉक करके रखा है ना। अच्छा, सासो सनातन जी, आप ये बताइए समाज में जो ऐसे जो स्त्रियां ऐसा कार्य करती होंगी उनको क्या तारीफ करना सही उचित है? आप ये बताइए। हाँ सर मैं जी, बताता हूँ, यदि एक एक आप एक थोड़ा सा। मिनट, एक मिनट, मैं एक जी जी एक बात मैं रख दूं, उसके बाद आप बोलना। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ स्त्रियां ऐसा कार्य करती होंगी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन मेरे कहने का मतलब, या हमारे पैनल में जो लोग हैं उनके कहने का मतलब ये है कि क्या पुरुष इस प्रकार का कर्म नहीं करते थे? और यदि पुरुष इस प्रकार का कर्म करते थे, तब पुरुषों के संदर्भ में जातकों में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं लिखी हैं? सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों टारगेट किया गया? बात ये है। हम ये नहीं कहते कि आज की समाज की वास्तविकता नहीं है, ये बिल्कुल होगी,
और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी ऐसे काम करते हैं। एक एक पुरुष न जाने कितनी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। तो पुरुषों के लिए ये बात क्यों नहीं कही गई? पुरुषों को भी तो इस प्रकार दोषी ठहराया जाना चाहिए था। भगवान बुद्ध को चाहिए था कि वो पुरुषों की भी कमियां बताते। उन्होंने पुरुषों की कमियां क्यों नहीं बताई? सिर्फ स्त्रियों पे ही क्यों अटके रहे? हर जातक में स्त्रियों के बारे में उल्टा सीधा इस तरीके का बोला गया है। तो सिर्फ स्त्रियां ही ऐसी थी जिनमें कमी थी, बाकी पुरुषों में कोई कमी नहीं थी क्या? मतलब ये है कहने का। जी, जी सनातन संतोष धर्म जी। यात्रा जी। हाँ, मैं बोल बुद्ध शुद्ध जी, थोड़ा सा और म्यूट रहिएगा। आपने कहा कुछ स्त्रियां इस तरह होती हैं। जी, कुछ स्त्रियां इस तरह होती हैं, किंतु जो स्त्रियां इस तरह होती हैं, उसे सभ्य समाज में क्या कहते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यह स्त्री सभ्य समाज में रहती भी है और अपने घर को क्या लिखा गया है फिर से मैं बता दूं। खैर, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये भी मेरी तरफ से भी स्त्रियों पे ही कुठाराघात होगा। ठीक है, इस तरह की स्त्री को एक अलग चीज कहा जाता है, एक अलग जगह पे रखी जाती है, जहां लोग आते हैं जाते हैं, गिनती नहीं होती। किंतु इस तरह की बात हमारे गौतम बुद्ध जी ने अपने मुंह से कही है, और इसी राजघत जातक में ही राध जातक में ही एक जातक संख्या है 179, 189। वहां भी एक ब्राह्मणी थी, वो भी अनाचार करने लगी। ये भी उस समय का समाज ऐसा था कि उस समय के लोग मूर्ख थे, जो ऐसी कहानियां सुन सुन के खुश होते थे। और मुझे लगता है ये कहानियां नहीं, मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी, मस्त राम करके एक कहानी आती थी, सेम मुझे वैसी कहानी लगती है। तो अब आप बताइए कि एक स्त्री नहीं, इसमें जितनी स्त्री है सबके बारे में यही कहा गया है। स्त्रियों का सम्मान किस जातक में किया गया है, पहले मुझे वो बता दें। अब फिर वही घूम घूम कर पूछ रहे हैं, हम कितना बार उत्तर दे दीजिए। किसी की भी तारीफ नहीं की, तारीफ करने का उद्देश्य ही नहीं है, कमियां बताना है, दुख निवारण है, तो तारीफ क्यों तो भाई, बताएंगे? हम घूम फिर कर, और हमको पहले उत्तर देने दीजिए। दो बिंदु पर आपने प्रश्न उठाया। यही मुद्दा जी, रखा है, अभी हम स्त्रियों का सम्मान, यही तो हम बात कर रहे हैं। अब तो आप फिर बार बार पूछ रहे हैं कि स्त्रियों पर तारीफ कहाँ की गई है, उनके बारे में अच्छाई कहाँ बताइए। बार बार मुझे मुझे शास्त्री जी से हैंडल करने दीजिए। अरे यार, तुम फिर बोल दिए, तुम अरे कितना मेरे को बोलते बोल, हैं। इतनी देर से शांत बैठा हुआ हूँ, बोलने दो यार। अरे तुम संचालक हो, तुम क्यों कर रहे हो डिबेट? हम डिबेट के लिए सनातन धर्म यात्रा से आए थे, तो तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले उत्तर रखी थी। सुन तो लीजिए। बुद्ध शुद्ध जी, आपकी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं हूं करके, उसको अगर सही कर सके तो करिए। और रही बात संचालक है, ठीक है, किंतु यदि उनके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, या तो कोई बात बतानी है, तो मौका तो देना चाहिए ना बुद्ध शुद्ध जी। आप काहे इरिटेट हो जाते हैं? थोड़ा सा उन्हें भी बोलने दें, वो शांत, देखिए हमने समझा समझा दिया है, वो तब से शांत ही हैं, नहीं बोला, अब बोल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा बोलने दें। जी देखिए परसू जी बोलिए। मैं तभी अपना माइक अनम्यूट करता जब ये क्या कि बार बार गोल घुमाने लगते हैं। मैं बस इनसे इतना कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि बार बार हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं इनसे, तो ये संदर्भ ही नहीं समझ रहे क्या? ये संदर्भ नहीं समझ में आ रहा है तो जवाब दीजिए ना। हम बार बार नहीं घुमाएंगे बात, अब जवाब दे ही नहीं रहे हैं, अब बार बार बातें घुमा रहे हैं, खुद हमें भी घूमना पड़ रहा है आपके पीछे पीछे। So just sir, let be clear, बातों को एक जगह, सवालों को एक जगह रखिए, जवाबों को एक जगह रखिए। बुद्धिशुद्ध जी, आप जितने सवाल है आप एक जगह रख दीजिए, हम जवाब देंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले सवाल जवाब को अलग करें। ये पूरा हॉश पॉश हो रहा है एकदम, पूरा पूरा डिबेट ही। हमने सवाल कहाँ पूछा है इस बार अभी तक? हम तो उत्तर दे रहे हैं। सवाल, एक मिनट रुकिए। सवाल ये है कि मैं सवाल कई बार पूछ चुका हूं कि आप कह रहे हैं कि स्त्रियों की कमियां बताई गई हैं। भगवान गौतम बुद्ध कभी किसी की अच्छाई नहीं बताते थे, वो कमियां बताते थे ताकि सुधार हो सके। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी जातक है या ऐसी कौन सा ग्रंथ है आपके बौद्ध धर्म में जिसमें पुरुषों की भी कमियां बताई गई हैं?
क्या पुरुष इस प्रकार व्यभिचार नहीं करते थे? क्या पुरुष इस प्रकार के कर्म नहीं करते थे? यदि पुरुष करते थे तो अरे बुद्धि शुद्ध जी शांत रहिए, आप बीच में बोलने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि पुरुषों के बारे में ऐसी कमियां कहाँ बताई गई हैं? पुरुषों के बारे में ऐसी कमियां क्या नहीं थी उस समय में? वो अगर थी तो भगवान गौतम बुद्ध ने जिन्हें अपने संग में लिया, दीक्षित किया, उन पुरुषों के बारे में उनकी कमियां क्यों नहीं बताई, ताकि वो अपने आप को सुधार सकते? सिर्फ स्त्रियां ही सुधारना चाहते थे क्या गौतम बुद्ध? प्रश्न ये है जी। यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आप ही लोगों ने अभी जो प्रकरण बताया कि वो स्त्री जो है व्यभिचार करती थी, अपने पुरुष के अलावा भी अन्य पुरुषों से संबंध बनाती थी और वो वैश्यालय बन गया था। तो इसमें तो आपकी भी सोच छोटी है, दृष्टिकोण आपका छोटा है कि आप ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ स्त्री की गलती देख रहे हैं। इसमें पुरुष की गलती नहीं दिखाई जा रही है, नहीं दर्शाई जा रही है कि पुरुष भी जा रहे हैं उससे संबंध बनाने, अन्य पुरुष वो लोग भी जा रहे हैं संबंध बनाने। इसमें तो पुरुषों की भी गलती दर्शाई गई है ना। आप ही हे लोग का प्रभु, हे प्रभु, आप इतने ज्ञानवान हैं, मुझे पता नहीं था आप इतने ज्ञानवान हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप अपने ज्ञान चक्षु से ये ज्ञान बढ़ा दीजिए। कोई स्त्री यदि किसी से समागम करेगी तो वह पुरुष ही होगा या स्त्री होगी? समागम हमेशा पुरुष के साथ होता है मेरे प्रभु। पुरुषों की गलती नहीं बताई गई है, स्त्री का चरित्र हनन किया गया है। आप कहाँ से बताते हैं? और पुरुषों की गलती आप नहीं बता पा रहे हैं। अच्छाई मैं बता दूं किसकी किसकी गिनाई है। अंगुलीमाल का नाम सुना है आपने? अंगुलीमाल कितना अच्छा था डाकू बनने के बाद। जी सुनिए सुनिए, मैं बात को भटकाना नहीं चाहता, मैं आपको केवल ये आपको संतुष्टि के लिए उत्तर दिया था। बात हम उसी पे रखेंगे, स्त्री सम्मान पे ही, और कहीं नहीं भटकेंगे। जी सनातन धर्म यादव जी, आप बात करिए, मैं शांत होता हूँ। नहीं तो मेरा प्रश्न तो इतना ही है कि भाई जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहां पे पुरुष जाते थे तो पुरुषों की भी गलती बताई गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस ब्राह्मणी का चरित्र हनन हुआ है कि वो ब्राह्मणी होकर भी वैश्या थी, वैश्याओं की भांति कर्म करती थी, एक सम्मानजनक समाज में रहते हुए भी उसका घर एक वैश्यालय की तरह था। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहां पे स्त्री का चरित्र हनन हो रहा है, पुरुषों की कोई कमी नहीं बताई जा रही है। और अभी जितने दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन दर्शकों से मेरा ये प्रश्न है कि ये जो जातक बताई है शाश्वत जी ने, इस जातक से आपको क्या समझ आता है? इस जातक में भगवान गौतम बुद्ध स्त्रियों की कमियां बता रहे हैं या उनका चरित्र हनन कर रहे हैं? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जी बुद्धि शुद्ध जी। जी बुद्धेश्वर जी, थोड़ा सा रुकिए, मैं अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, केवल यही जातक नहीं, मैं आपको कुछ और नाम बता देता हूँ। यदि आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिए और आप भी पढ़ लीजिएगा। उन जातकों की संख्या, मैं जातकों का नाम बता देता हूँ, ठीक है? आप पढ़ लीजिएगा। पहली मैं जातक जो बता रहा हूँ वो है अनभिरत जातक। उसके बाद सत्तुभस्त जातक, जातक संख्या 402। फिर चुल्लध नुग्गह जातक, जातक संख्या 374। फिर है उच्चिष्ट भक्त जातक, जातक संख्या 212। फिर अभी आपको मैंने बताया ना राध जातक, जातक संख्या 179, 179। राध जातक, जातक संख्या 145। इन सभी जातकों को आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मात्र स्त्री का चरित्र हनन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और सारी की सारी स्त्रियां ब्राह्मण की थीं, वही ब्राह्मण जो इनके त्रिपिटक में लिखा है, और ये लोग दावा करते हैं वो ब्राह्मण दूसरा है, यानी दूसरा ब्राह्मण इन्हीं का ब्राह्मण और इन्हीं की ब्राह्मणी। जी सनातन धर्म यात्रा जी, यदि आप कहेंगे तो मैं इस जातक को, इन जातकों, रुकिए, यदि आप कहेंगे दर्शकों तो मैं इन जातकों की पूरी पढ़ के आपको सुना दूंगा अपने चैनल पे। यहाँ तो समय नहीं मिलेगा, मैं मेरे चैनल पे इन जातकों की पूरी कहानी आपको सुना दूंगा।
यदि आप नोट कर ले तो ठीक है, ना नोट कर सके तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर बता दूंगा। जी बुद्धशुद्ध जी, जी अब आप जी बोलिए। मैं एक सेकंड में बस मैं बोलना चाहूंगा, फिर बुद्धिशु जी बोले। साधना यात्रा जी, देखिए टाइम हो रहा है, ऊपर से है कि स्ट्रीम में रुझाव उतना है नहीं, दर्शक कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सर डिबेट को जल्द से उसके कंक्लूजन पे मेरे ख्याल से ले जाना चाहिए। आई थिंक बस उसे जल्द से जल्द कंक्लूडिंग से करना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए डिबेट को। जी सुनिए सुनिए परशु जी, थोड़ा समय लग जाए वो ठीक है, किंतु हमारे बुद्धिशुद्ध जी फिर कहना चाहे, बुद्धिशुद्ध जी को बोलने का मौका दे। अभी हमारे बाके बिहारी जी बोले नहीं है बुद्धिशुद्ध जी, अगर वो बोलेंगे फिर आप मत कहिएगा कि आप बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आपको। जी हम बोल रहे हैं अभी। तो आप कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मणी का बता रहे हैं, जो विचार करती थी, जो स्त्री अन्य अन्य पुरुषों से उसका चरित्र हनन किया है, चरित्र हनन किया है। पहली बात तो हमको यही नहीं समझ में आ रही, जो जो भी मनुष्य ऐसा कार्य करता है, उसकी ये उसका अगर प्रकरण बताया जा रहा है, तो इसमें चरित्र हनन कैसे किया जा रहा है? मतलब इस हिसाब से तो आप जो आपको पता है, आप कह रहे हैं कि ये चरित्र हनन हुआ है। आप सावधान इंडिया, आपको पता होगा, एक आता है प्रोग्राम, जो आप यूट्यूब पे देखिए, उसमें भी ऐसे ही सब कहानियां बताई जाती, ठीक है। तो जो वो भी जो है समाज जो अ, सच्ची सच्ची घटनाएं होती हैं, उसी से प्रेरित होती हैं, उसी से बताई जाती हैं। तो उसका मतलब जी अगर वो बताई जा रही है, तो क्या वो स्त्रियों का चरित्र हनन हो रहा है इससे? जी, अभी मैं बोल लूं, थोड़ा सा बोल लूं, फिर मैं शांत रहूंगा। आपकी बात पे मुझे बोलना पड़ जाता है। आपने किसी टीवी सीरियल का उदाहरण ले लिया, ठीक है, हम मान लेते हैं, किंतु टीवी सीरियल में जो दिखाया जाता है उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, और उसमें ये लिखा जाता है, ये नाट्य रूप, जो सत्य घटना पर आधारित होता है उसका बता रहा हूं, सबका नहीं, ये नाट्य रूपांतरण है, यानी कि एज इट इज नहीं है, नाट्य रूपांतरण। और दूसरी बात, जो भी दिखाई जाती है उसमें केवल व्यभिचार नहीं दिखाया जाता, और केवल स्त्रियों का नहीं दिखाया जाता, उसमें पुरुषों का भी होता है, किन्नर का भी होता है, स्त्री का भी होता है, कभी कभी बच्चे का भी होता है। यहाँ आपके जातक में ना किसी किन्नर का नाम है, ना किसी बच्चे का नाम है, टोटल स्त्रियों को ब्लेम किया गया है, और टोटल स्त्रियों को ही, और कोई चीज नहीं मिली है सिवाय व्यभिचार बताने का। मैंने जिन जिन जातकों का नाम आपको बताया है, यदि आपने सुना हो तो पढ़ लीजिएगा, यदि नहीं सुना है तो आप मुझसे फिर से बोल दीजिए, मैं फिर से बोल दूंगा, आप पढ़ लीजिए और देखिए कि वहां केवल एक ही चीज बताई गई है कि सारी स्त्रियां कैरेक्टरलेस हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, क्यों स्त्रियों को इतना दोयम दर्जे का क्यों समझा गया। जी सनातन धर्म पहली यात्री जी, मैं चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। पहली बात, आप ये प्रमाण दीजिए कि सारी स्त्रियों को, ऐसा आपने जो शब्द बोला उसका प्रमाण दीजिए। ये तो मतलब आप प्रमाण, गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रमाण, आप लिखा है, प्रमाण आपको साफ दिया साफ लिखा नहीं, है, साबित किया है कि होगी। बिल्कुल नहीं लिखा है नहीं, प्रमाण। आपने कहा। हाँ, तो हाँ वो शब्द लिखा बता है, दीजिए, बिल्कुल लिखा है, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा। बताता हूँ मैं जी बताता हूँ। जो ये कह रहे हैं सभी स्त्रियों का, वो जातक एक है, अंडभूत जातक है, क्या नाम है उसका, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि भंते, अरे भिक्षुओं, सभी स्त्रियां मौका पाने पर या एकांत मिलने पर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो शत्रु हो, चाहे लूला लंगड़ा कैसा भी हो, उसके साथ व्यभिचार करने से नहीं चूकती। वो जातक आपको नाम याद है उसका, क्या नाम है? जी जी, जातक हाँ, वो अंधभूत जातक है, और यही सेम प्रकरण आपको मिलांडर और नागसेन के बातचीत में भी मिलेगा, और ये कहेंगे दिखाने को, मैं अभी यहाँ नहीं, मैं कल मेरे चैनल पर आइए, मैं आपको उस चीज का पृष्ठ दिखाऊंगा और आपसे पढ़वाऊंगा, फिर आप पढ़िए। जिन जिन जातकों का मैंने नाम बताया है परसू उन जी, जातकों भी आप मैं पढ़ाऊंगा। दिखाता हूँ, जी रुको रुको रुको, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। परसू जी, प्राइवेट चैट में एक लिंक पड़ा हुआ है, उसको जरा अगर आप ओपन कर सकते हैं, ओपन जी करके जी स्क्रीन पे लाइए। मैं अभी चलाता हूँ अंडभूत सर, मैं जातक अभी का। चला रहा हूँ।
जी, हम तो मना नहीं कर रहे, ये तो इस बात से बिल्कुल सहमति रखते हैं, ये तो सत्य बात है, कोई इसमें झूठ बात तो बताई नहीं है, ये तो समाज की वास्तविकता है, ये सब कमियां हैं स्त्रियों में, अगर जो है पुरुष अगर नियंत्रण नहीं रखेगा तो स्त्रियां ऐसे काम कर सकती हैं, इसमें कोई सारी स्त्रियों में, सारी स्त्रियों में, बुद्धि शुद्ध जी, सारी स्त्रियों में। थोड़ा सा म्यूट करिए, थोड़ा आवाज बहुत गंदी आ रही है, आपकी तरफ से आवाज बहुत गंदी आ रही है, अगर भरोसा ना हो तो आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, आपकी आवाज बहुत गंदी आ रही है, आपकी तरफ से आवाज। सारी स्त्रियों को ऐसे कहा है, सारी स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। लीजिए पहले स्क्रीन देखिए। मैं स्क्रीन एक सेकंड, अरे हाँ चलिए, चलिए आप बताइए, ये है ना, यही पे इसी की आप बात कर रहे हैं ना? अरे ये तो हम मना ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात बताई है, इसमें समाज की बात जो है सच्चाई बताई है, अगर पुरुष जो है नियंत्रण नहीं रखेगा, ऐसे तो बच्चों को भी नियंत्रण करना पड़ता है, तो इसमें गलत बात क्या है? हमको आप अरे प्रभु रुकिए, यहाँ सभी पुरुषों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सभी स्त्रियों की। यहाँ पुरुषों को नियंत्रण नहीं रखने को कहा गया है, यहाँ पे सभी स्त्रियों की बात हो रही है। और शाश्वत जी, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो आप जरा पढ़ दीजिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है, मेरे आगे ब्लैक है सारा। लोड हो रही है शाश्वत जी, शायद से वो लोड हो रही होगी शायद। हाँ मैं पढ़ दूंगा थोड़ा सा, अगर हेलो मेरी आवाज आपको? हाँ जी आवाज आ रही है, हाँ परशु जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ यदि आप कहिए तो मैं पढ़ दूं। हाँ आप पढ़ दीजिए। जी तो मैं पढ़ता हूं, ये जातक है, जातक संख्या 62, अंडभूत जातक, ठीक है। तो यहां लिखा गया है, यह गाथा भी जेतवन विहार करते समय एक थोड़ा सा मिटा हुआ आयवत चित्त भिक्षु के ही बारे में कही, ठीक है। थोड़ा सा परशु जी सनातन समझाता जी मिटा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा सक्षम ही। शास्ता ने उस भिक्षु, क्या तू सचमुच आसक्त है, पूछा। सचमुच, हाँ बस रहने दीजिए, बस सही है। सचमुच कहने पर भिक्षु, स्त्रियां संभाल कर रखी नहीं जा सकती। पूर्व समय में पंडित लोग यानी बुद्धिमान लोग स्त्रियों को उनके गर्भ से ही संभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी न रख सके, कह पूर्व जन्म की कथा कही। ये हमारे भगवान बुद्ध जी ने कहा कि स्त्रियों को गर्भ से ही उसको संभाल कर रखने की कोशिश करते थे, तब उसी संदर्भ में ये कथा कही, ये अतीत कथा। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए परशु जी, हाँ बस जी मैं स्क्रॉल कर दिया, बस सही है। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करने के समय बोधिसत्व उनकी अग्र पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण कर वयस्क होने पर सभी शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त कर पिता के मरने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हो धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वह पुरोहित के साथ जुआ खेला करता था और खेलते समय इस जुए की जीत को कहकर चांदी के एक सेकंड तख्ते पर आपकी आवाज शाश्वत जी आपकी आवाज कट के आ रही है सर, आपकी तो आवाज प्रॉब्लम आ रही थी सर, जी सही आ रही है। चलिए अच्छा सही आ रही है, हाँ स्क्रॉल करिए परशु जी। अब यहाँ ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, सनातन धर्म यात्रा जी और बुद्धि शुद्ध जी। सभी नदियां टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ी है, मौका मिलने पर
ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौका मिलने पर सभी स्त्रियां पाप कर्म करती हैं। थोड़ा सा मिटा हुआ है ये, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। धर्म प्रकार से सोते हुए राजा, क्या लिखा हुआ, हुए राजा मैदव, जीतता हुआ पुरोहित की हार होती है। कम, चलिए ये तो बहुत बहुत ज्यादा मिटा हुआ है ये जो अरे हम अपना समझ गए, पीठ। हम मना तो कर नहीं रहे, क्यों बार बार पढ़कर बता रहे हैं, हम मना अरे कर भी नहीं। बुद्धि सिंह जी, अभी आपकी आपने आवाज कहा, आपकी आपकी आवाज नहीं बहुत सुनिए कट के आ रही है बुद्धि सिंह जी। अभी बुद्धि शुद्ध जी ने कहा था कि सभी स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया है, किंतु जब ये सामने आ गया, इन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जब हमने दिखा दिया तो कह रहे हैं मान रहे हैं। चलिए मान रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो जब ये मान ही रहे हैं तो फिर आगे सनातन धर्म यात्रा जी क्या बात की है।